देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से थोड़ा ऐसा लगता है कि हमने जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस ना किए हों, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे किए होते हैं। क्योंकि रेंज को निकालने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका उसका मिनिमम मैक्सिमम चेक करना होता है। तो इनडायरेक्टली हमें इसके ग्राफ की नॉलेज होना ज़रूरी है, और जो कि नेचर ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से हमें मिल जाती है। पर ये अच्छा है कि इसके अंदर डोमेन को फिक्स कर दिया 1 से 3 तक, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। रेंज एफ एक्स अल्फा बीटा दे रखी है, अल्फा बीटा यहाँ से निकलेंगे और हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि अगर कोई एफ एक्स आपको गिवन है, देखो अगर याद करो जो हम क्वेश्चंस करते थे अपने एनसीईआरटी वाले, मैं तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को दिमाग में रखता हूँ, कुछ इस तरह क्वेश्चन दिखते हैं वहाँ पे। और जब इंटरवल दे रखा होता था x1 से 3, लाइक मैंने कोई फंक्शन उठाया, तो हमसे जब कोई कहता था इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, देखो पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो श्योर होंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा है। तो हमसे ये कहा जाता था कि देखो भाई एक काम करो, इसकी वैल्यू एक तो एंड पॉइंट्स पे निकाल लो, यानी x=1 पे और x=2 पे। इसकी क्या मतलब एफ एक्स की, और जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो, यानी जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है लाइक दैट दिस और दिस, तो वहाँ पे आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा। तब आप 1 से 3 के बीच में बता पाएंगे इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो वही चीज यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करा, वो एफ एक्स इंटीग्रेशन फॉर्म में दे दिया, लेकिन इंटीग्रेशन आसान दिया है, इसलिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की हमें यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद ये मैंने आपको रिलेट कर दिया कि जैसा कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते थे। तो सबसे पहले वही वाली बात आई, और सबसे पहले हमने यहाँ पे x=1 पे f(1) निकाला, क्योंकि एंड पॉइंट्स में वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे अंदर देखो, एक बात याद रखना, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर एफ एक्स आपका ऐसे लिखा मिल रहा है, देखो 0 to x और यहाँ पे t लिखा है, तो ऑब्वियस है कि फंक्शन ऑफ एक्स है, t का फंक्शन नहीं है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे t²/2 और लिमिट रखेंगे तो t तो छुप जाएगा ना, t की जगह तो x आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, पहली बात तो कंफ्यूज होने की जो होती है, फंक्शन ऑफ एक्स ही है, फंक्शन ऑफ टी नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये भी कहा जाता है जब भी कभी वेरिएबल लिमिट लिखते हो तो यहाँ पे जो पैरामीटर या वेरिएबल लेते हो वो कोई दूसरा ही लेना चाहिए। ये मैथमेटिक्स को लिखने का सही तरीका है। पहले कभी कई बार बुक्स में ऐसा भी होता था कि यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसके कोई नया वेरिएबल में टी की फॉर्म में लिख लीजिए, टी में लिख लीजिए, जेड में लिख लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो मैंने एक्स को जैसे यहाँ 1 डाला, तो ये अंदर x होना भी नहीं चाहिए था और x है भी नहीं, तो 0 से 1 केवल x यहीं पे आएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन अंदर t को मल्टीप्लाई करते तो t³ -3t² + 20t। अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 1 से 3 तक एनालाइज करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है। तो ये t⁴/4 आ गया, -3t² बाई ये क्यूब बाई 3 आ गया, +20t² बाई 2 आ गया, तो ये यहाँ पर हमारा 10 आ गया। और लिमिट अप्लाई करने 0 to 1, और जैसे ही आपने एक्स टी को 1 डाला तो ये हो गया 1/4 -1 +10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो तो 0 है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1/4 +9। तो 9 चौक 36, 37/4 आ गई आपकी 1 पे फंक्शन की वैल्यू। एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक्स को फिर रखा मैंने यहाँ पे 3, और इंटीग्रेशन तो हो ही गया, तो सीधा f3 बोल दो, बस इसके अंदर 0 to 3 हो जाएगा इसकी जगह ना। तो 3 रखेंगे तो कितना बनेगा, 9 81, 81/4, 3 रखा, फिर 3 रखा तो 27, फिर रखा तो 10, और ये कितना बनेगा 3 रखने से 9, है ना, तो ये 90 हो जाएगा। अपर माइनस लोअर वो तो 0 होना ही है, तो ये तो हो गया 90, और ये -27, तो ये हो गया 81/4 -27 यानी कि 30। तो आगे किसके 30 और फिर 63, है ना, प्लस, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। अब इसे ऐड कर लीजिए, कितना बन जाएगा 481 प्लस 4×3 = 12, कैरी 1, 6×4 = 24 और 1 25। ठीक है, 4×3 = 12, कैरी 1, 6×4 = 25, और ये कितना हो गया बेटा 3, और 8 और 5 13, कैरी 1, 333/4, ये हमारी वैल्यू होगी। अब आगे फंक्शन की नेचर को चेक करते हैं कि फंक्शन टर्निंग पॉइंट बनाएगा, लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम बनाएगा, या केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। तो कोई यहाँ से साफ पता पड़ रहा है
कि 1 पे वैल्यू आपकी कम आ रही है। फंक्शन की नेचर को देखें, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, बीइंग ए पॉलिनोमियल, 1 पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, ये 37/4, तो 4 निम 36 9 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू है। चलो फिर भी फंक्शन की नेचर देखते हैं। सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना बन जाएगा, या तो इसे इंटीग्रेट करो फिर से डिफरेंशिएट को। बेटर ये है कि जो है न्यूटन लेबनिज की हेल्प से आपको याद है कि जो भी अपर लिमिट होती है वो टी की जगह रख देते हैं। तो जैसे हमने टी की जगह रखी तो ये बन गया बेटा ये 3x+20 इंटू जो अपर लिमिट होती है उसका डेरिवेटिव कर दे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, बीच में लगाते हैं माइनस साइन, फिर टी की जगह जीरो लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो बन जाएगी, उसका डेरिवेटिव जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा तो वो भी जीरो कर देंगे। तो ये तो एफ डैश एक्स निकालना आसान है, ये नहीं कि पहले इसको इंटीग्रेट करें, तो लेबनिज थ्योरम उससे हम कर सकते हैं ना। तो ठीक है, हमने फिर क्या करा कि सर इसका बिहेवियर चेक करो। तो सर ये तो पहले ही फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें तो केवल 1 से लेकर 3 की बात करनी है। तो 1 से 3 में तो एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो देखो ये कर सकते हैं कि क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है एंड डी इसका शॉर्ट नेगेटिव है, देख लीजिए आप, डी b² - 4ac विच इज क्लियरली नेगेटिव। तो ये जो पैराबोला है ये अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, यानी ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल दो प्रोडक्ट करेंगे इनका पॉजिटिव नंबर का तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। श्योर, इंक्रीजिंग हो गया। कोई कहे जी परफेक्ट स्क्वायर को और क्या चेक कर सकते हैं कि सर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, क्वाड्रेटिक है तो इसका आधा करा तो 3/2 बनेगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक तरीका ये भी होता है। तो इसमें ये बन जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 100 बनेगा, तो नहीं 80 बनेगा, 80 में से 9 जाएंगे तो 71/4। अब तो साफ साफ ये पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ पाएगा, इवन जीरो भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग और वैसे दिख भी रहा था, यानी कि इसके अंदर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा। जो f3 पे वैल्यू आएगी, 3 पे y की जो वैल्यू आएगी बहुत ही बड़ी आएगी, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू इसको 1 पे मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू इसको 3 पे मिलेगी। तो रेंज इसका रेंज मिलेगा, रेंज 1 से 3, तो यानी ये हमारी वो सॉरी अल्फा से बीटा, तो ये वैल्यू है हमारी 1, अल्फा और ये वैल्यू है 1, बीटा, है ना। वैल्यू की बात हो रही है, रेंज, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, यही हमारा अल्फा है, अल्फा ये ना 37/4 प्लस बीटा कितना 333/4, तो ये बन जाएगा 7×10 कैरी 1 7, 370/4, 2 से को डिवाइड 2 और 2 से 2 × 8 = 16 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो 185/2 ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाता है, यही हमारा आंसर भी है। तो बढ़िया क्वेश्चन है और ये जरूर करके जाना चाहिए। ये मतलब इजी क्वेश्चन में आता है क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं।